हेलो आप सभी को नौकरी फर्स्ट चैनल और प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे कि मेरे चैनल पे हर रोज़ ऑल इंडिया से कहीं से भी जॉब का नोटिफिकेशन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, तो मैं उसको कवर करता हूँ। तो इसी संदर्भ में, इसी रेस्पेक्ट में जो है देखिएगा यहाँ पे जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर, जिसको NIT शॉर्टकट में बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे दुर्गापुर से है। दुर्गापुर कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी शैक्षणिक संस्थान। यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट का रिक्रूटमेंट होता है। बट यहाँ पे आज जो आया है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और यहाँ पे पूरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ही होता है कि आपको बाई एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, जो भी प्रोसेस होगा उसके थ्रू आपको लिया जाएगा। मतलब कि आपको जो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट जो होता है वो खुद का इंटरव्यू लेकर के होता है, उस तरह से नहीं करेगा। यहाँ पे एग्जाम होगा, बाई प्रोसेस होगा आपका, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा पोस्ट है अलग अलग। यहाँ पे जैसे पोस्ट को यहाँ पे ग्रुप A, B, C में बांटा हुआ है, उसी का अकॉर्डिंग का पे स्केल है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो देखिएगा यहाँ पे पोस्ट नेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रुप A में बांटा हुआ है, इसमें 8 गो है। और फिर ग्रुप B यहाँ से शुरू हो जा रहा है, तो ग्रुप B में जो है इस तरह से पोस्ट है 9 गो। उसके बाद अलग अलग पोस्ट में जो आपका नंबर ऑफ द वैकेंसी दिया हुआ है, और इस प्रकार से जो आपका टोटल 13 पेज का एडवर्टाइजमेंट है। और इसमें जो है आपको, आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको लास्ट में जो आपको ऑफिशियल इसके साइट जो वहाँ पर ले चलूँगा, वहाँ के से दिखा दूंगा। वहाँ पे एप्लीकेशन फिल शुरू भी हो गया, कैसे फॉर्म फिल कीजिएगा वो भी मैं बता दूंगा। और इसका अलग से जो है सिलेबस दिया, सिलेबस जो है इसमें नहीं दिया, सिर्फ इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसको इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप A में जो है यहाँ पे कितना सारा 8 गो पोस्ट है। यहाँ पे पोस्ट है आपका प्रिंसिपल, या फिर आपका प्रिंसिपल साइंटिफिक, या फिर प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर का है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितना? 2 है, नंबर ऑफ वैकेंसी। यहाँ पे किस कैटेगरी का है? तो UR के लिए। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी से भर सकते हैं, SC ST भी सबसे भर सकते हैं। पूरा जो भी कैटेगरी है यहाँ पे UR से है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ द वैकेंसी कितना है? 2, 1 ऐसे ही है हर एथी में। और यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पर पोस्ट जो होगा आपका, इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगेगा। कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, जो फ्रेशर भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे पे लेवल यहाँ पे मिला लीजिएगा। यहाँ पे लेवल बहुत बढ़िया ही इन्होंने पे लेवल दे रहा है। पे स्केल जो आपका 7 CP के अकॉर्डिंग हो मिलेगा। उसके बाद 14 से लेकर के यहाँ 10 तक यहाँ पे ग्रुप A में आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ अप्लीकेशन फी देख लीजिएगा, आपका सिर्फ UR और OBC और EWS के लिए यहाँ लगेगा। और यहाँ पे जो SC हैं, ST हैं, या फिर कोई वोमेन है, फीमेल जो है, फीमेल यहाँ पे सॉरी यहाँ पे यदि कोई फीमेल है तो उनके लिए जो है फी जो एग्जाम्प्टेड है, तो इन लोग जो जरूर इन लोगों को ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे जो है फी जो है आपका सिर्फ UR OBC के लिए लगेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है, तो इसके लिए अकॉर्डिंग आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पे जो है कुछ एक जैसे मेडिकल ऑफिसर है, यहाँ तक ले आपको शायद यहाँ पे, हाँ आगे मैं बताऊँगा। मेडिकल ऑफिसर का यहाँ तक एक्सपीरियंस है आपको। यहाँ देखा मुझे जैसे कि मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, इसके लिए कोई आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बने रहिएगा लास्ट तक ले। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप B में जो है आपका इतना सारा पोस्ट आएगा, बायोटेक्नोलॉजी का, केमिकल का, केमिस्ट्री का, सिविल का, इस तरह से नंबर ऑफ द यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है इस वाले में ग्रुप B में 25 है। अनरिजर्व के लिए आपका 14 सीट है, OBC के लिए 7 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए भी 1 है, EWS के लिए 2 है। इस तरह से पे स्केल आपका यहाँ पे लेवल 6 का मिलेगा। आपका एप्लीकेशन फी यहाँ पे 1000 लगने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा, ये ग्रुप B का ही इस बना हुआ है, ग्रुप B में ही यहाँ ये सब पोस्ट आ रहा है इसको। और फिर उसके बाद वहीं से रहने वाला कंडीशन आपका पे लेवल 6 का मिलेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फी 1000। यहाँ पे लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 1 सीट है। यहाँ पे UR में एक ही है, एक सीट है, इसलिए UR के लिए यहाँ पे लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे 1000 का फी लगने वाला है। फिर यहाँ पे 11 में देख लीजिएगा सुप्रिटेंडेंट का है। सुप्रिटेंडेंट यहाँ पे यहाँ पे 5 गो सीट है, तो UR में 4 गो, एक OBC के लिए। यहाँ पे लेवल 6 का पेमेंट है, यहाँ पे 1000 का आपका फी पे करना होगा। फिर यहाँ पे जब ग्रुप C के लिए आप देखिएगा, तो ग्रुप C में जो है यहाँ पे
यहाँ पे इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर सेंटर, इस तरह से जो है अलग अलग पोस्ट का यहाँ पे नाम होगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी जो दी हुई है यहाँ पे 13 है, 13। यहाँ पे यूआर के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। इस तरह से लेवल 4 का आपका सैलरी मिलेगा, उसको 1000 का फी पेमेंट करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सीनियर असिस्टेंट का है, यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट में यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड का ही है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर, इस तरह से नाम है आपका। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है। फिर इसका नंबर ऑफ द वैकेंसी 26 है। इस तरह से देख लीजिए कैटेगरी वाइज। आपका यूआर में 11 है, ओबीसी में 6 है, एससी में 6 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स है और आपको लेवल 3 का इसमें पेमेंट मिलेगा जॉब कीजिएगा तो। उसके बाद 1000 आपको फी जो है आपको पेमेंट करना होगा। इसी में टेक्नीशियन में ही ये वाला यहाँ तक जो आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का आ रहा है नंबर 5 में जो है, सॉरी 15 है, क्रम जो है इसका 15 है यानी सीरियल नंबर। और यहाँ पे आपका टोटल वैकेंसी कितना 14 है यहाँ पे। इस तरह से कैटेगरी में यूआर में आपका 8 है, ओबीसी में 4 है, एससी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। इस तरह से लेवल आपका पे स्केल जो होगा लेवल 3 का होगा और 1000 का पेमेंट करना होगा, फी पेमेंट। उसके बाद लैब असिस्टेंट देख लीजिएगा यहाँ पे, या फिर ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट या फिर ऑफिस अटेंडेंट। यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितना 17 है। यूआर में देख सकते हैं यहाँ पे यूआर में आपका यहाँ पे 7 है, ओबीसी में 5 है, एससी में 3 है और ईडब्ल्यूएस में 2 है। लेवल 1 का ही पोस्ट है आपका। उसके बाद 1000 का सैलरी आपको मिलेगा। अब यहाँ से जो देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे जिसमें NIT GP यानी NIT durgapur.ac.in, यहाँ से जाकर के यहाँ पे कहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, तो करियर सेक्शन में मिलेगा। सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ब्लैक बोर्ड पे पूरा बहुत सारा लिखा हुआ, उस पर आपको करियर खोजना को वहाँ से मिल जाएगा। आपका जो फॉर्म जो था 12 नवंबर से स्टार्ट हो गया, 21 दिन आपको मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए, 5 बजे शाम तक ले। तो यहाँ पे जो है आपका इस तरह से नंबर ऑफ पोस्ट रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा आपका इसेंशियल, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं जैसे मैं बोला हूँ कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको जैसे पे ग्रेड 14 का दे रहे हैं। यहाँ पे पे ग्रेड आपका कितना है 10,000 का है और 6 CPC का है। उसके बाद एक अकॉर्डिंग मिलेगा। और यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में BE BTech चाहिए, MSc MCA डिग्री चाहिए, आपका 60% मार्क्स चाहिए, या फिर CGPA है तो यहाँ पे 10 पॉइंट स्केल में आपका 6 पॉइंट कितना होना चाहिए 6.5 आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें मस्ट है, जरूरी है। 15 ईयर्स का जैसे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, फिर 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं अलग अलग पोस्ट में। तो ये जो है आपको फ्रेशर के लिए नहीं है। फ्रेशर के लिए जो है उसको मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको जरूरी है। जो पहले से एम्प्लॉय है तो अपना खुद पढ़ ही लेंगे, उनको मिल ही जाता है नोटिफिकेशन। और यहाँ पे जो है डिप्टी लाइब्रेरियन का है, तो यहाँ भी आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सीनियर ऑफिसर का है, यहाँ भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है और एक्सपीरियंस भी जरूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर है, यहाँ पे इसेंशियल MBBS है, यहाँ देख रहे हैं MBBS यहाँ पे चाहिए आपको इसेंशियल आपको क्वालिफिकेशन में। उसका डिजायरेबल में यदि MD है तो मतलब इस तरह से है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यहाँ तक ले मेडिकल ऑफिसर जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। यदि आप MBBS है डिग्री है आपके पास किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट से, या फिर बस इतना ही इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांग रहा है कि यदि आपके पास MD है यहाँ पे PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आपको डिजायरेबल है। बट आपको डिजायरेबल का मतलब ये ऐच्छिक है, मतलब इसके अलावा आपके पास डिग्री है तो यदि 2 आदमी का सेम नंबर आता है तो इनको वरीयता देगा, यानी प्रेफरेंस इनको देगा यदि जिनके पास हायर डिग्री है तो। या फिर मिनिमम आपका एजुकेशन वही MBBS ही चाहिए। और यहाँ पे आपका एज लिमिट देख लीजिए, हर पोस्ट में दिया हुआ 35 इसमें चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे फ्रेशर के लिए है। यहाँ पे कोई भी मास्टर होल्डर जो भी है मास्टर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में 55% मार्क्स चाहिए। या फिर आप यदि एम्प्लॉय हैं कहीं का, जिसमें एज ए सुपरिटेंडेंट जो है प्राइवेट सेक्रेटरीट है, या फिर इस तरह का मैंने लेवल 4 का लेवल 5400 का यदि आप पे ग्रेड 5400 का यदि जॉब करते हैं तो भी आप एलिजिबल है। या फिर यहाँ पे 4800 है यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी के, तो आप एलिजिबल हैं।
यहाँ पे एज जो है आपका 35 वर्ष चाहिए, 35 वर्ष ज़्यादा नहीं चाहिए। आपका एज डिफरेंस जो है आपका 12/11 होगा, 12 नवंबर से फॉर्म फिल हो रहा है उस दिन के। डिजायरेबल ये है कि आपके यदि आपके पास क्वालिफिकेशन जैसे मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है, लॉ, तो उनको ज़्यादा प्रीफर करेंगे एक नॉर्मल डिग्री मास्टर होल्डर के रेस्पेक्ट में। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग ई ऑफिस सिस्टम, जिसमें आपको ई ऑफिस जो होता है ना कंप्यूटर में, जैसे एडीसी होता है, तो इसमें ऑफिस सिस्टम पे आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपका यदि यदि चार्टेड अकाउंट है फाइनेंस या फिर अकाउंट्स में, तो आपको ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे नॉर्मल आपको मतलब मिनिमम जो आपका मास्टर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, तो आपको 55% नंबर से तो आप भर सकते हैं इसको। और उसके यहाँ पे लेवल ये देख सकते हैं, यहाँ पे लेवल 10 का, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। उसका एज है 35 पर आने वाला। इसको असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है, यहाँ पे लेवल 10 का है। और देख लीजिए यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इस तरह से 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यदि नेट सेट है तभी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। नेट होना इसमें कंपल्सरी जरूरी है। फिर उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ऐसे में आपके यहाँ पे पीजी यदि डिप्लोमा है या फिर नेटवर्किंग और पीजीडी से इस तरह है, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। और इसके बाद यहाँ पे साइंटिफिक या फिर टेक्निकल ऑफिसर जो है यहाँ पे, इसका जो है पे ग्रेड यहाँ देख सकते हैं लेवल 10 का। उसके बाद एज 35 रहने वाला है। यहाँ पे BE BTech MSc रहना है या फिर MCA चाहिए आपको। डिजायरेबल में यहाँ पे आपको यहाँ पे एक वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। डिजायरेबल यदि नहीं भी है तो आप फॉर्म फिलअप करना चाहिए आपको। और यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट या फिर जूनियर इंजीनियर जो है, इसके लिए यहाँ पे BE BTech रिलेवेंट सब्जेक्ट में चाहिए, MCA चाहिए, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए, या फिर ये कोई इसमें से एक है, तो यानी फर्स्ट क्लास यदि बैचलर डिग्री जो है साइंस में है तो भी आप इसको फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद मास्टर डिग्री भी यदि साइंस में है, यदि आपके पास 50% नंबर से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो होता है लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए आपका यहाँ पे ग्रेड 42 है। उसके बाद एज आपका कितना 30 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट डिवीजन चाहिए आपका साइंस में। आपको आर्ट्स कॉमर्स किसी भी में बैचलर डिग्री है तो आपको इसके लिए एलिजिबल है। डिजायरेबल में यही आपका PGDC सब जो PG का डिग्री है उसको इन्होंने प्रीफर कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे है सुपरिटेंडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेवल 6 का इसमें पेमेंट 4200 का। उसके बाद एज इसका 18 से 30 ही चाहिए। उसके बाद मिनिमम आपका 18 होता है और यहाँ पे मैक्सिमम एज दिया है 30 ईयर्स। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर मास्टर डिग्री आपके पास यदि यदि 60% नहीं है, यदि मास्टर डिग्री की है, यदि 50% नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसका नॉलेज कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, मतलब इसमें आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, प्रोसेसिंग करने। उसके बाद यहाँ पे सीनियर, यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर, यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन है। पे लेवल यहाँ पे 4 है। उसके बाद यहाँ पे 33 ईयर्स मैक्सिमम एज है। यहाँ पे सेकेंडरी एंड 10+2 आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए। फिर यदि आप सीनियर सेकेंडरी एंड 10 किए हैं, 10th किए हैं, उसके बाद ITI किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि से आपका सेकेंडरी यानी 10th किए हैं 60% मार्क्स और प्लस ITI 2 ईयर्स का किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आप यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किए हैं 3 ईयर्स का, या फिर आपके यहाँ पे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से या किसी इंस्टीट्यूट से किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। डिजायरेबल में या बैचलर डिग्री ही है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सीनियर असिस्टेंट का, यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट का लेवल 4 का एज 33 है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे फिर से ही 10+2 चाहिए आपका। उसके बाद इसमें टाइपिंग स्पीड चाहिए, यहाँ पे देख लीजिएगा 35 वर्ड पर मिनट चाहिए। उसको डिजायरेबल में पॉलिटेक्निक किए हैं या फिर बैचलर डिग्री है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। और जो है यहाँ पे टेक्नीशियन जो है यहाँ पे आगे टेक्नीशियन का
यहाँ पे जो आपका पे ग्रेड 3 का लेवल 3 का पे ग्रेड का 2000 होगा, उसके बाद से 6 पीसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे एज आपका 18 से यानी 27 वर्ष रहना चाहिए। 10+2 चाहिए आपका 60% मार्क्स के साथ, या फिर यहाँ पे जब 10+2 यानी 50% मार्क्स प्लस ITI चाहिए। फिर यहाँ पे 60% आपका सेकेंडरी यानी आपका 10th चाहिए प्लस ITI है 2 ईयर्स का, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें से कोई एक डिग्री होगा तो आप एलिजिबल हैं, इसको फॉर्म जरूर भरिए। यहाँ पे जो है डिप्लोमा डिग्री या फिर इंजीनियरिंग है तो आप तभी भी आप भर सकते हैं रिलेवेंट सब्जेक्ट में। और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट क्या है, यहाँ पे एज 27 है, 18 से 27 रहना चाहिए। 10+2 इसमें चाहिए, और इसमें टाइपिंग चाहिए यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट। यहाँ पे डिजायरेबल पॉलिटेक्निक प्रोफिशिएंसी इन ऑन कंप्यूटर स्किल स्टेनोग्राफर, इस तरह से। उसके बाद लैब अटेंडेंट या ऑफिस अटेंडेंट का यहाँ पे पोस्ट है। यहाँ पे लास्ट जो है आपका यहाँ पे तो इसेंशियली यहाँ पे 10+2 है आपका, बस यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं है। लैब अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी आपको चाहिए, मतलब 10+2 बस। आपके लिए एलिजिबिलिटी यहीं था, योग्यता यहीं था, यहीं चाहिए। इसमें से कोई भी है तो आप फॉर्म भरिए, अपने अकॉर्डिंग मिला लीजिए। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है फिर इन्फॉर्मेशन दिया है इसमें जो है, जिसमें आपको इसमें यही हो रहा था कि आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास, जिसमें यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे आपका पास 10 पॉइंट स्केल में यदि आपका 6.5 CGPA 10 पॉइंट में, या फिर 60% मार्क्स, जहाँ पे इन्होंने कंडीशन रखा है उसको फुलफिल करना होगा। पूरा डिग्री आपको पास होना चाहिए हार्ड कॉपी पर। यदि आपको बुलाते हैं इंटरव्यू में, या फिर आपको मतलब पूरे ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको रिक्रूटमेंट के कहीं भी बुलाते हैं तो आपको पूरा हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स शुड अपलोड यहाँ पे पासपोर्ट साइज सपोर्टिंग द डॉक्यूमेंट्स या टेस्टिमोनियल। आपको जो भी फॉर्म जो आप फिल कीजिएगा, यदि आप उसमें अटैच करते हैं, आपको सेल्फ अटेस्टेड जरूर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डली आपके पास सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद सिंगल PDF में आपको यहाँ 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका। और जो है यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स क्या चाहिए आपके पास, यहाँ देख सकते हो मैट्रिक का होना चाहिए आपके पास, डेट ऑफ बर्थ के मतलब जिसमें मेंशन रहता है उस मैट्रिक का सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए। फिर इसका 10+2 का यानी इंटर का। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, फिर UG PG और फिर ITI यदि जो भी आपके पास यदि है तो उसका भी सर्टिफिकेट। यदि आप SC ST कैटेगरी किसी कैटेगरी से क्लेम करते तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आप कोई एम्प्लॉय है तो उनको NOC यहाँ पे आपको लेना होगा पहले डिपार्टमेंट से। इस तरह से आपका फोटो आइडेंटिटी होना चाहिए। और उसके बाद हो गया। उसके बाद यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेमिंग द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वहीं आपको इस तरह से इसमें जनरल गाइडलाइंस है। अब जो है आपको लेकर चलेंगे इसके डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे। प्लीज़ अभी भी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। अब जो है आप डायरेक्ट आपको कोई भी आप ब्राउजर खोल लेना होगा, जिसमें मैं गूगल खोला हूँ तो इससे क्रोम भी खोल सकते हैं, मोजिला जो भी आपके पास है उसको खोल लीजिएगा। यहाँ पे सर्च बार में आइएगा, यहाँ पे NIT लिखिएगा, यहाँ पे NIT दुर्गापुर तक DG यहाँ पे AC.in आ जा रहा है तो इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे डायरेक्ट इसके यहाँ पे जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है थोड़ा देर टाइम लगेगा। उसके बाद जैसे खुलेगा तो यहाँ पे सबसे नीचे जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाइएगा, और यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे जो है करियर सेक्शन लिखा हुआ, तो इस पर जो है आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जिसमें क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे खुल रहा है। तो खुलने के बाद यहाँ पे जो आपको बाद देखिएगा फैकल्टी रिक्रूटमेंट यहाँ पे JRF या फिर प्रोजेक्ट स्टाफ और ये है, या फिर नॉन टीचिंग। तो आपको कहाँ क्लिक करना है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट पे क्लिक कीजिए। नॉन टीचिंग पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 11/12 के डेट में यानी 12 नवंबर के डेट में इन्होंने थी रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है उसको रिलीज़ किया। उसके बाद आपको कब फाइल होना है आपके यहाँ पे स्टार्ट भी हो गया है। और यहाँ पे जो है स्क्रॉल डाउन थोड़ा यहाँ पे जिसमें आपको इस पे एडवर्टाइजमेंट का जो आपको जिस PDF जो था वह यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा यहाँ पे तो आपको यहाँ पे जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे वही आपको हम बताते हैं जैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, यहाँ से सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे जो आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ई वाला जो यहाँ पे सेक्शन जो है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का, यहीं से एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा आपको। सिलेबस आपका NXR 1 में होगा, सिलेबस NXR B में इस तरह का आपको सिलेबस डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक कर जिसमें मैं आपको सिलेबस यहाँ पे डाउनलोड करके मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो है चैनल पर अभी तक बने रहिएगा जरूर। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे
और यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे ग्रुप ए में यहाँ जो पोस्ट जो था फर्स्ट में प्रिंसिपल साइंटिफिक, इस तरह इसका ये जो है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन या सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे है। यहाँ फेज 1 के में सेमिनार रखें और फेज 2 में यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू रखें। इस प्रकार से इसका सिलेबस दिया हुआ है। तो इस तरह से हर पोस्ट का यहाँ पे सिलेबस है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आकर के मेरा टेलीग्राम है इसी नौकरी फर्स्ट चैनल के नाम से, वहाँ से जो आपको पूरा का पूरा जो PDF मिल जाएगा आपको सिलेबस के और एडवर्टाइजमेंट का, तो वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये वाला आपका सिलेबस हो गया। अब यहाँ से जो हो गया सिलेबस डाउनलोड कर लिए, फिर उसके बाद एनेक्स बी में जो है यहाँ भी जो है सिलेबस दिया हुआ है, तो इसको भी मैं डाउनलोड कर लिया। और यहाँ जो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये जो सिलेबस जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस अपनी सिलेबस जो है यहाँ पे ग्रुप पार्ट 1 यहाँ पे जैसे ग्रुप बी और सी के यहाँ पे पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेबस और आपका जो आपको सिलेबस है, और यहाँ पे देख लीजिएगा पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने दिया है, तो बहुत कम ही है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, रीजनिंग है, उसके बाद जनरल इंग्लिश है, और इंग्लिश में जिसमें यहाँ पे सबका सिलेबस दिया हुआ है, पूरा डिटेल सिलेबस है। फिर इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। इस तरह से आपका 2 पेज में 2 गो आपका अलग अलग इन्होंने आपका ये दिया है, आपका सिलेबस दिया है। तो आपको जो है मान के चलिए आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे अप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर किए, यदि न्यू है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पासवर्ड मिलेगा, यदि पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको जो है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे नेम फादर्स नेम, इस तरह से आपको बेसिक जो पूछ रहा है उसको फिल करके यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट एम्प्लॉय ऑफ द NIT दुर्गापुर यदि है तो यहाँ पे जिसमें यहाँ पे क्लिक करते यस या नो का जो यदि है तो यस या नहीं है तो नो कीजिएगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे कैप्चा फिल करके आपको प्रोसीड करना होगा आगे। इस तरह से जो डाटा है उसको फिल करके यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको ले जाएगा, आपके रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो आप लोग इस PDF इस जो वीडियो था इसमें इतना ही बताना था, पूरा मतलब लास्ट आपका रजिस्ट्रेशन तक ले बने, फॉर्म फिलअप करने तक बता दिया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट में कीजिए और मैं ज़रूर इसको हेल्प करूँगा।